गुड़ खाना सभी को अच्छा लगता है और गुड़ कैसे बनता है इसकी पूरी जानकारी आज प्राइम समाचार के माध्यम से मैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आपको बताऊंगा कि कितने पार्ट्स में गुड़ बनकर तैयार होता है, क्या क्या प्रोसीजर है इसको बनाने के लिए और किस तरह से शुद्ध देसी गुड़ बनता है। जबकि आज आप मार्केट में कई केमिकल्स पड़ा हुआ गुड़ हम खाते हैं और कई लोगों को मालूम नहीं है कि गुड़ की अच्छी क्वालिटी क्या होती है और किस तरह का गुड़ खाना चाहिए जिससे कि हमारे लिए नुकसान ना हो बल्कि हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो। गुड़ मार्केट में अधिकतर आपने देखा होगा कि बहुत ब्राइट होता है, चमकदार होता है, जबकि उसमें केमिकल की मात्रा अधिक होती है। लेकिन शुद्ध और देसी गुड़ बनाने की जो प्रक्रिया है वो आज मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से शुद्ध देसी गुड़ जो गांव क्षेत्रों में बनता है, देहातों में बनाया जाता है, जो कि पूरी तरह से शुद्ध होता है और क्वालिटी में बेहतर होता है, जो कि हमारे लिए नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा देता है। कितने प्रोसीजर से ये बनकर तैयार होता है इसकी पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलेगी कि किस तरह से गुड़ बनता है। प्राइम न्यूज़ की टीम ने बिल्कुल धरातल पर जाकर गुड़ की क्वालिटी को चेक किया, देखा है कि किस तरह से गुड़ बनता है और उसको कैसे करके तैयार कर मार्केट तक पहुंचाया जाता है। ये बिल्कुल देहात का देसी कोल्हू जिसको बोलते हैं, पहले बैलों के द्वारा चलाया जाता था, लेकिन अब सुविधा के अनुसार लोगों ने इंजन का प्रयोग करके और कोल्हू बनाना शुरू कर दिया है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह के गन्ना लगाकर एक छोटे से ये सल्फर से कोल्हू से, और यहाँ से आप देख रहे हैं कि गन्ना को कोल्हू के द्वारा उसका रस निकाला जा रहा है और उसके बाद में ये प्रोसीजर फर्स्ट प्रोसीजर है। और इसको यहाँ से जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति गन्ना लगाकर उसका रस निकाल रहे हैं और पीछे सामने से इसका रस निकल रहा है, जिसके द्वारा ये आगे एक कुंड में जाएगा और वहाँ से फिर कढ़ाव में पहुँचने के बाद अगले प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे पहली प्रक्रिया उसकी यही है कि इंजन स्टार्ट करने के बाद इस तरह से और पूरा एक दूरी पर सिस्टम के जोड़कर और उसके बाद में आगे इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे इस कोल्हू को तैयार किया गया है चलाने के लिए। और यहाँ से गन्ने का जो गन्ने को पेरा जा रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं कि उसका रस निकाला जा रहा है, गन्ने की पेराई हो रही है। और इस पेराई के साथ साथ जो रस निकलेगा गन्ने का, यहाँ से जो आप सामने देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो रस गन्ना लगा रहे हैं, उसके बाद में यहाँ से इसकी रस की प्रक्रिया शुरू हो रही है। और इसी के साथ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से गन्ना का जो फर्स्ट प्रोसीजर है रस निकालने का, और वो इस तरह से एक व्यक्ति के द्वारा रस निकाला जा रहा है और इंजन चल रहा है। उसके बाद में इस तरह से मशीन है, इस मशीन के द्वारा गन्ना अंदर जा रहा है और फिर जो रस निकल रहा है ये फर्स्ट प्रोसीजर है गुड़ बनाने के लिए। उसके बाद यही रस इस तरह से कढ़ाव में आता है और इसमें 3 कढ़ाव लगे हुए होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये फर्स्ट कढ़ाव है जिसमें कि जो अभी रस निकल रहा था मशीन के द्वारा वो यहाँ पर आकर कुछ गर्म हो रहा है और गर्म होने के बाद उसको इस तरह से उसके अंदर की जितनी गंदगी है इसमें कुछ जो नेचुरल केमिकल्स होते हैं, नेचुरल चीज़ होती है, उसको डालकर उसको साफ करते हैं, जैसे अंडी का तेल या फिर और कई ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल आयुर्वेदिक टाइप में होती हैं, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। वो डाल के द्योला एक चीज़ होती है, उसको इसमें डालकर इसकी गंदगी को साफ किया जा रहा है। तो ये फर्स्ट प्रोसीजर है। अब ये बीच में जो कढ़ाव देख रहे हैं जो कि ज़्यादा तेज इसमें बॉइलिंग हो रही है, उबाल आ रहा है, ये सेकंड कढ़ाव है इसका। यहाँ पर ये और गर्म हो रहा है और तेज हो रहा है इसके द्वारा, जो फिर उसके बाद में अब ये थर्ड कढ़ाव में जाएगा, जिसके द्वारा इसकी क्वालिटी को और बढ़िया बनाने के लिए इसमें और जो अंडी का तेल है और केमिकल है जो देसी बिल्कुल जड़ी बूटियों के माध्यम से वो डालकर इसको तैयार किया गया है। यहाँ से इसमें आग दी जाती है और आग जितनी बढ़ाएंगे उसको इस तरह से गुड़ बनकर तैयार होता है। तो ये तीसरा जो है कढ़ाव है जिसमें इस तरह से एक टेक्निकल व्यक्ति जिसे मालूम है कि कितना पकाने के बाद रस को और उसके बाद में गुड़ बनेगा। तो ये जो फर्स्ट स्टेज था जहाँ से रस मशीन से निकल रहा था, कोल्हू से निकल रहा था, उसके बाद में वो रस पकने के बाद इस तरीके से बनकर तैयार हो गया है। तो इसको ये गुड़ बनाने की तीसरी प्रक्रिया है। ये तीसरे कढ़ाव में इसको हम डाला गया है। जो टेक्निकल व्यक्ति है और उसने इसको इस तरह से कढ़ाव में ही मिक्स कर रहे हैं।
एक ये कड़ंगा है, उसके द्वारा इसको चला रहा है बंदा। उस चलाने के बाद में इसको तैयार किया जा रहा है और उसके बाद में फिर इसको निकाल कर चाक में, ये 4th स्टेज है। चौथा प्रोसीजर है कि उसको निकाला जाएगा फिर बाहर, उसी रस को जो पकने के बाद जो गाढ़ा हो चुका है, एक तरह से मिठाई बनने को, गुड़ बनने के लिए ये पूरी तरह से तैयार है। गुड़ खाने के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो गुड़ हम खा रहे हैं उसमें केमिकल की मात्रा ना हो, क्योंकि आजकल मार्केट में अक्सर आपने देखा होगा कि देखने में बहुत साफ सुथरे और वाइट कलर के जो गुड़ होते हैं, अक्सर उसमें केमिकल की मात्रा अधिक होती है, जो हमारे लिए नुकसान बहुत देता है, शरीर के लिए भी नुकसान देता है। तो इसमें बिल्कुल केमिकल नहीं है। इसको खुद मैं लेने वहाँ पहुँचा हूँ और मुझे देखने में बहुत अच्छा, एकदम नेचुरल लग रहा था, जिस वजह से मैंने भी इसको गुड़ लेने की इच्छा वहाँ जताई कि किस तरह से 4-5 किलो गुड़ मुझे भी चाहिए। और फिर उसके बाद में छठे स्टेज में यहाँ पर इसको चाक में बार बार इधर उधर पलटते हैं, जिससे कि इसकी थिकनेस बढ़ाई जा सके। और इस तरह से गुड़ की लास्ट देखा जाए तो लास्ट स्टेज पे ये पहुंच चुका है, जिसके बाद में ये पीसेस बनाए जाएंगे। तो मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स लेकर पहुंचा हूं इसको अपने मनपसंद बनाने के लिए, कुछ बढ़िया करके इसको और भी अच्छी तरह से घर में खाने के लिए, कुछ मेहमानों को खिलाने के लिए, इस तरह से गुड़ को मैं लेने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। कुछ ड्राई फ्रूट डाल के मैं अपने लिए यहाँ गुड़ बनवा रहा हूँ, और जिससे कि मैं यही कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि गुड़ को केमिकल रहित खाना चाहिए, शुद्ध देसी, जिससे कि हमारे लिए नुकसान ना हो। और ये इस तरह से गुड़ बनकर तैयार होता है। बार बार उसको पलट रहा है बंदा। पलटने के बाद उसको थोड़ा थिकनेस में जब आएगा, ये टाइट हो रहा है हवा लगने के बाद गुड़, और उसके बाद में इसके फिर पीसेस बनाए जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे फर्स्ट स्टेज पे रस निकलने के बाद अब लास्ट में वो इस तरह से वही रस गन्ने का और इस स्टेज में पहुंच जाता है, जिससे कि ये गुड़ बनकर तैयार होता है, जो कि हम मार्केट में देखते हैं या फिर हम खाना पसंद करते हैं और उसको लेकर आते हैं। और इस तरह से गुड़ बनकर ये लास्ट स्टेज पर पहुंचने के लिए है। और इसमें कुछ गुड़ में मैंने लगभग 5 से 7 किलो गुड़ में मैंने अपने लिए, जो इधर आप देख रहे हैं और जो इधर ढेर लगा हुआ है, इसमें ये गुड़ मैंने अपने लिए बनवाया है, जिसमें कि ये निशान आप देख रहे हैं रेड कलर का गोला खिंचा हुआ, ये मैंने अपने लिए इसमें ड्राई फ्रूट्स डलवा कर, और देसी बिल्कुल है, शुद्ध है, इसको मैं अपने लिए लेकर आया हूँ, जो कि ये खाने में बहुत टेस्टी और अच्छा गुड़ है। और लास्ट स्टेज उसका ये है कि इस तरह से पीसेस बनाकर निकाल के उसी गन्ने के रस को इस तरह से बना के रख दिया जाता है, जिसको हम गुड़ को खाने के लिए लेते हैं, और इस तरह से गुड़ बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी गुड़ की, किस तरह से रस गन्ने के रस से लेकर और आखिर में गुड़ बनाने तक, खाने तक की स्टेज मैंने आपको दिखाया कि इस तरह से गुड़ बाद में बनकर तैयार हो जाता है। ध्यान रहे कि हमेशा हमें शुद्ध और केमिकल रहित गुड़ को खाना चाहिए, जिससे कि नुकसान ना हो। नमस्कार।